हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे कि हमने आज दिन में आपको बताया था कि आज और कल हम आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे लेबर लॉ से रिलेटेड या फिर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, जो कि लेबर लॉ के अंतर्गत ही आता है। उससे रिलेटेड हम आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और इन चारों ही लेक्चर से कम एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। और पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये हमारे चारों लेक्चर मैक्सिमम 15 से 16 मिनट के होंगे और इन सारे लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और कम से कम एक लेक्चर यानी कि टोटल आपको 4 क्वेश्चंस हर हालत में देखने को मिलेंगे। इसी सीरीज़ में एक लेक्चर हमने आपको दिन में प्रोवाइड किया था, एक लेक्चर अब हमारा आज प्रोवाइड होगा और बाकी के 2 लेक्चर हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस लेक्चर में के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, हम उनको कवर करेंगे। पिछला जो आज दिन का लेक्चर था उसमें हमने देखा था ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट्स के जो टाइप होते हैं कि ट्रेड यूनियन में कितने तरह के एग्रीमेंट होते हैं या किस तरह के सिस्टम होते हैं, कि जैसे कि क्लोज्ड शॉप सिस्टम और आपका इसी तरह से यूनियन शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम, इसी तरह से आपका ड्यूज चेक ऑफ सिस्टम। इस तरह के जो सिस्टम थे वो सारे हमने देखे हैं। तो इसी सीरीज में ये लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस और इन सभी की पीडीएफ, इन चारों लेक्चर्स की पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर कल तक प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन्नति आईएएस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारा लोगो ही जो हमारे चैनल का, यूट्यूब चैनल का जो लोगो है, वही लोगो आपको हमारे उन्नति आईएएस नाम के टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगा और सेम नेम है हमारा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से चैनल और हैं उन्नति आईएएस नाम से, आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, आपको हमारा लोगो देखकर ही, चैनल का लोगो देखकर ही चैनल को ज्वाइन करना है। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। तो पहले देखते हैं व्यापार संघों के प्रकार। मेनली इनके 2 टाइप्स हैं। उद्देश्य के आधार पर अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये 2 तरह से इनका कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है सदस्यता संरचना के आधार पर, यानी कि टाइप ऑफ पर्पस यानी बेसिस ऑफ पर्पस, और दूसरा सदस्यता जो संरचना है कंपोजिशन, मेंबर कंपोजिशन के बेसिस पर हम इनको 2 आधार पर बांट सकते हैं। अब उद्देश्य के आधार पर जो हैं वो 2 टाइप के व्यापार संघ होते हैं। एक तो होते हैं सुधारवादी संघ जिसे रिफॉर्मिस्ट यूनियंस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों की बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में भी यूज़ करें, तो हम उसको आज से वही आपकी बात को हमने एडवाइस को मानते हुए सारे के सारी टर्मिनोलॉजी जो है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ इस लेक्चर में मेंशन किया है। तो उद्देश्य के आधार पर हमारे 2 टाइप के यूनियंस होते हैं, सुधारवादी संघ यानी कि रिफॉर्मिस्ट यूनियन और दूसरे होते हैं क्रांतिकारी संघ, रेवोल्यूशनरी यूनियंस। अब इनमें भी 2 तरह के होते हैं, व्यापार संघ, बिजनेस यूनियन, और मित्रवत या उत्थान संघ, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियंस। देखिए, अगर आपको इतना कैटेगराइज करके कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, हम बहुत ही छोटे लेक्चर में 12 से 15 मिनट के लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे और कैटेगराइज करके, ताकि सिर्फ एक बार पढ़कर ही अगर आपने ध्यान से एक बार वीडियो को देख लिया तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ही टेलीग्राम पर। अब है दूसरा सदस्यता संरचना के आधार पर। इसमें 4 प्रकार के आपके श्रमिक संघ होते हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना है सदस्यता संरचना वगैरह, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। साथ ही ये याद रखना है कि किस टाइप का, आपको डायरेक्ट उदाहरण देकर दिया पूछा जा सकता है कि रेलवे के कर्मचारियों का संघ निम्नलिखित में से किस टाइप के ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह सदस्यता संरचना के आधार पर 4 प्रकार के यूनियंस होते हैं। शिल्प संघ जिसको क्राफ्ट यूनियन कहते हैं, औद्योगिक संघ जिसे इंडस्ट्रियल यूनियन कहते हैं, सामान्य संघ जिसे जनरल यूनियंस कहते हैं, और चौथा है श्रमिक संघ जिन्हें लेबर यूनियंस कहते हैं। इन्हीं को ही स्टाफ यूनियन भी कहते हैं कभी कभी। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, क्राफ्ट यूनियन यानी कि आपका शिल्प संघ। शिल्प संघ कौन से होते हैं? एक ही शिल्प या एक ही नौकरी की श्रेणी के श्रमिक एक संघ बनाते हैं। देखिए, बहुत माइनर से डिफरेंस है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनना है और याद रखने हैं। देखिए, एक ही तरह की जो नौकरी होती है, मान लीजिए कोई हथकरघा उद्योग में लगा हुआ है, हथकरघा यानी कि कोई सूती वस्त्र उद्योग में है, तो सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े जितने भी श्रमिक होंगे और उनकी जो श्रेणियां होंगी या उनकी जो यूनियन होगी उसे क्राफ्ट यूनियन कहा जाएगा। यानी कि एक ही टाइप का काम करने वाले लोगों की जो यूनियन होती है उसे क्राफ्ट यूनियन कहते हैं। उस संघ को शिल्प संघ कहा जाता है। इन संघों को और क्या कहा जाता है? क्षैतिज संघ। क्षैतिज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये वर्ड लिखने से रह गया है, हॉरिजॉन्टल यूनियन भी कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संघों को क्षैतिज संघ के रूप में जाना जाता है? विच टाइप ऑफ यूनियंस आर नोन एज
हॉरिजॉन्टल यूनियंस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्राफ्ट यूनियंस को क्षैतिज संघ के रूप में जाना जाता है या समझा जाता है। ऐसी यूनियन के गठन के पीछे मूल तर्क यह होता है कि एक ही शिल्प से जुड़े श्रमिकों को समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर गैर प्रबंधकीय कर्मचारी ऐसी यूनियन का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी एक तरह के जो काम होते हैं उसमें ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्शन होते हैं या कॉम्प्लिकेटेडनेस होती है वो एक ही तरह की होती है। यानी कि अगर किसी को रोजगार में, जैसे मान लीजिए चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, तो उनको चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो मेघालय में हो, चाहे वो त्रिपुरा में हो, तो चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के साथ एक तरह की ही समस्याएं, ज्यादातर 90% एक ही तरह की समस्याओं से वो ग्रस्त होंगे। या तो पैसा कम मिल रहा होगा वहां पर, यानी कि वो ज्यादा लेबर वाली काम होगा, या फिर पैसा कम मिल रहा होगा, या अच्छा तरीके से उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होगा काम करने का। तो इस तरह से एक तरह के काम करने वालों की डिमांड भी लगभग एक ही तरह की होती है। इस उद्देश्य के आधार पर इन क्राफ्ट यूनियंस का गठन किया जाता है। तो ऐसी यूनियनों के उदाहरण क्या है? ड्राइवर्स एसोसिएशन, भारतीय रेलवे में सिग्नल स्टाफ यूनियन। तो ये आपके एग्जाम्पल है इसमें, और इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राइवर्स एसोसिएशंस जो होती हैं, ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन होती हैं, तो वो निम्न में से किस प्रकार के संगठन से या यूनियन से, संघ से संबंधित होती हैं। तो आपको पता, एकदम से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ड्राइवर नाम आ रहा है, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक काम की बात हो रही है, यानी कि किसी स्पेसिफिक काम करने वालों की यूनियन की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक काम करने का मतलब यह है कि क्राफ्ट यूनियन की बात हो रही है। क्राफ्ट यूनियन का मतलब यही है कि कोई स्पेसिफिक काम करने वाले श्रमिकों का यूनियन। दूसरा है हमारा सामान्य संघ, जनरल यूनियंस। किसी भी उद्योग, अब इसका नाम ही है सामान्य यूनियंस, बहुत आसान है याद रखना। हम चारों जो लेक्चर बनाएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कैक वॉक होंगे, और ये 4 क्वेश्चन मिनिमम, मैं गारंटी बात कह रहा हूं कि आपको 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे इन 4 लेक्चर से। तो किसी उद्योग, किसी क्षेत्र और किसी भी नौकरी या व्यवसाय के श्रमिक या श्रमिकों के समग्र हितों की रक्षा के लिए एक संघ बनाते हैं, तो ऐसी यूनियन को सामान्य संघ कहा जाता है। यानी कि कोई भी तरह का काम करने वाले व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र के काम करने वाले व्यक्ति हो, तो उन सभी लोगों का मिलकर जो एक संघ बनता है, यूनियन बनती है, वो कौन सी यूनियंस होती है? जनरल यूनियंस, यानी कि सामान्य यूनियन है। वो कोई स्पेसिफिक या उसमें स्पेशलिटी नहीं है, तो वो एक सामान्य प्रकार की यूनियन होती है। बहुत ईजी सा है। तीसरी टाइप है औद्योगिक संघ, इंडस्ट्रियल यूनियन। यदि विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक एक संघ बनाते हैं, यानी कि अलग अलग श्रेणियों के, मान लीजिए कि सूती वस्त्र वाले भी आ गए, गन्ना उद्योग वाले भी श्रमिक आ गए, और अलग अलग जैसे किसी आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनी में काम करने वाले श्रमिक भी आ गए, तो ऐसी श्रमिकों का एक संघ बनता है। तो उस संघ को औद्योगिक संघ यानी कि इंडस्ट्रियल यूनियन कहा जाता है। इन संघों को ऊर्ध्वाधर संघ भी कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कौन से होते हैं? यानी कि आपके वर्टिकल यूनियन भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। हॉरिजॉन्टल किसे कहा जाता है? क्षैतिज किसे कहा जाता है? क्षैतिज यूनियन क्राफ्ट यूनियंस को। और आपका ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल यूनियंस किसे कहा जाता है? औद्योगिक यूनियंस को। इन यूनियनों के गठन के पीछे तर्क यह होता है कि एक ही उद्योग के श्रमिकों का एक समान झुकाव होता है, और वे समान नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं, और एक ही प्रबंधन द्वारा प्रशासित होते हैं। यानी कि विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक, यानी कि एक ही संगठन में काम करने वाले अलग अलग, एक ही संगठन में काफी सारे एम्प्लॉय होंगे, लेकिन उनकी वर्किंग नेचर अलग अलग होगा। तो वर्किंग नेचर अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक ही एम्प्लॉयर के अंतर्गत काम कर रहे हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जो समस्याएं होंगी वो लगभग एक सी ही हो सकती हैं। तो इसी उद्देश्य के आधार पर इन संघों का गठन किया जाता है, इन यूनियंस का गठन किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इन संघों का महत्व हाल के दिनों में बढ़ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल यूनियंस। अगला है हमारा संघ और पारिसंघ, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। तो ट्रेड यूनियन एकता में सुधार के लिए एक ही उद्योग या विभिन्न उद्योगों के औद्योगिक संघ के रूप में बन सकते हैं। संघों के ऐसे संघ को फेडरेशन कहा जाता है, यानी कि यूनियंस का, ऐसी यूनियंस का जो एसोसिएशन होता है उसे क्या कहा जाता है? फेडरेशन या फिर कन्फेडरेशन। कौन सी यूनियंस? ट्रेड यूनियन एकता में सुधार के लिए एक ही उद्योग या विभिन्न उद्योगों के औद्योगिक संघ एक संघ में बन सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि XYZ, ये 3 कंपनियां हैं, ये 3 कंपनीज हैं, और तीनों में इस कंपनीज के कोई ट्रेड एम्प्लॉय की यूनियन है। जैसे कि मान लीजिए ये तीनों यूनियंस जो हैं कोई अलग अलग किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये A मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये B और ये C का मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन यहाँ पर कोई काम करने वाले लोग हैं जो किसी सिक्योरिटी पर्पस वालों श्रमिकों का संघ है। यहाँ पर कोई हाथ से काम करने वाले यानी कि लेबर जो है उसका यूनियन है, और यहाँ पर कोई और सी यूनियन है। तो तीनों ही यूनियंस मिलकर एक जो संगठन बनाएंगी वो उसे क्या कहा जाता है? फेडरेशन या फिर कन्फेडरेशन कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? ऐसे संघों को जो अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूनियंस होते हैं वो मिलकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड इन तीनों के ऑर्गेनाइजेशन लेबर यूनियंस अगर मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक ए बी सी नाम का कोई सिंगल नेम का एक यूनियन बना लेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? फेडरेशन या कन्फेडरेशन। ऐसी परिस्थितियों में संघ एक संघ में बन जाता है और ऐसे संघ को पारिसंघ कहते हैं, यानी कि कन्फेडरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे पीएनटी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक पारिसंघ, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग कामों में नियुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ईपीएफओ में एम्प्लॉयड है, कोई किसी और एसएससी के अंदर एम्प्लॉयड है, कोई आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉयड है, कोई अलग तरह के विभागों में एम्प्लॉयड है, लेकिन उन सभी का एक संघ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पारिसंघ, कन्फेडरेशन। अगला है हमारा इसमें श्रमिक संघ, यानी कि लेबर यूनियंस। ये क्या होती है? इन यूनियनों में सदस्यता सभी श्रमिकों के लिए उनके व्यवसाय, कौशल या उद्योग के बावजूद खुली होती है। यानी कि लेबर यूनियंस कौन सी होती है? ऐसी यूनियंस जिनमें कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यवसाय करता हो, किसी भी कौशल का हो, कोई भी स्किल्स हो उसके पास, और किसी भी उद्योग में हो वो आकर इस यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सभी के लिए खुली होती है। सभी श्रमिकों की सामान्य स्थिति और पारस्परिक सहायता की एक समान आवश्यकता की वजह से इसका गठन किया जाता है। श्रमिक संघ जो है वो शिल्प और औद्योगिक संघ दोनों का उल्लेख करते हैं, यानी कि दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। श्रमिक संघ यानी कि क्राफ्ट यूनियन और इंडस्ट्रियल यूनियन दोनों का ही एक सम्मिलित रूप होता है। अगली है ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन आमतौर पर ऑपरेटिव जॉब करने वाले कर्मचारियों का गठन करते हैं। ऑपरेटिव जॉब, अब वे आमतौर पर उत्पादन और संबद्ध विभागों में मशीनों का संचालन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन और जो भी एलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें मशीनों का ऑपरेटिंग करते हैं मशीन की ऑपरेटिंग। जैसे कि आपको पता होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर्स जो होते हैं ऑपरेट करने वाले, इसी तरह जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स अलग अलग बॉयलर्स, फर्टिलाइजर्स कंपनी, केमिकल कंपनीज में बॉयलर या केमिकल जो सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बॉयलर ऑपरेटर आप देखते होंगे, इसकी वैकेंसी भी निकलती है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स। और इनकी जो यूनियन होती है उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन कहा जाता है। ब्लू कॉलर कार्यकर्ता संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का बड़ा हिस्सा होता है। आगे है इसमें अगला है सफेद पोश श्रमिक संघ, व्हाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी यूनियनों में आमतौर पर कार्यालय के कर्मचारी शामिल होते हैं। कौन से कर्मचारी? जो ऑफिशियल जॉब करते हैं। ऑफिशियल जॉब करने वाले आपके ऑफिशियल जॉब करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। कौन से? जैसे कि आप देखते होंगे कोई रिसेप्शनिस्ट, कोई बैकएंड जॉब करने वाला, कोई कॉलिंग में आप देखते होंगे बीपीओ में कॉलिंग वाले व्यक्ति। अगर आपको कोई समस्या आती होगी अपनी नेट सर्विस में या नेटवर्क में मोबाइल नेटवर्क में, तो आप कंपनी को जो भी अपनी नेटवर्क कंपनी यूज कर रहे हैं टेली कम्युनिकेशन के लिए, फोन जो यूज कर रहे हैं आप, सिम जो यूज कर रहे हैं, सिम ऑपरेटर कंपनी को आप कॉल करते हैं अपने नेटवर्क के इशू के लिए, तो आप जिस ऑपरेटर एजेंट से बात करते हैं वो कौन है? वो बीपीओ वर्कर है। तो वो कौन सा वर्कर कहलाएगा? व्हाइट कॉलर जॉब। वो व्हाइट कॉलर जॉब में है और उसका जो यूनियन होगी वो व्हाइट कॉलर यूनियन कहलाएगी। ये कौन से होते हैं? जो डेस्क जॉब करते हैं या काउंटर पर सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि काउंटर पर सेवा, आपको टिकट करने जाते होंगे रेलवे पर, तो वो एक व्हाइट कॉलर जॉब है, या ऐसे कोई अन्य नौकरी करते हैं। सफेद पोशी श्रेणी में कार्यपालक, प्रबंधक यानी कि मैनेजर, पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, लिपिक यानी कि क्लर्क आदि सब शामिल होते हैं। अब आप बैंकों में देखते होंगे क्लर्क, सेवा क्षेत्र में बीमा कंपनियां, बीपीओ, सॉफ्टवेयर संगठन, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों आदि में ऐसी यूनियनों के बारे में जाना जाता है। तो जो इस तरह के काम करने वाले हैं, जो इनकी डेस्क जॉब होती है, ऑफिशियल जॉब होती है, और जो क्लरिकल, ऑब्जर्विंग या आपका मैनेजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाती हैं। उनके सदस्य शिक्षित और परिपक्व होने के कारण अपने संगठनों को भुगतान करने की क्षमता के बारे में जानते हैं, इसलिए अपनी मांगों को चार्टर तैयार करते हैं जो अधिक उचित होता है। तो ये कुछ इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगला है हमारा सुधारवादी संघ यानी कि रिफॉर्मिस्ट यूनियंस। ये कौन कौन सी होती है? दो टाइप की होती है। ये संघ या तो व्यावसायिक संघ या क्रांतिकारी संघ हो सकते हैं। व्यावसायिक कौन से होते हैं? व्यापारिक संघ, जिन्हें बिजनेस यूनियंस कहा जाता है। इन्हें ब्रेड एंड बटर यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस यूनियंस जो होती हैं उनको ब्रेड एंड बटर नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए तीन अलग अलग टर्म्स आ गए हैं। एक आपका कौन सा आया है? वर्टिकल यूनियन आपके लिए, जो जिसको इंडस्ट्रियल यूनियन से रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टल जो आपका क्राफ्ट यूनियंस के से रिलेटेड है। और ब्रेड एंड बटर यूनियन जो आपकी व्यापार संघ यानी कि बिजनेस यूनियन से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को हासिल करना और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामुदायिक सौदेबाजी की पद्धति का पालन करना है। अब क्रांतिकारी संघ को अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इसी में दूसरा होता है मित्रवत या उत्थान संघ, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियंस।
इन संघों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बौद्धिक, नैतिक यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल, एथिकल और सामाजिक, सोशल, इसके जीवन में सुधार करना है, यानी कि तीनों तरह से उसको जागरूक करना है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, यानी कि आपका मेंटल आपका यानी कि इंटेलेक्चुअल, मेंटल को इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, एथिकल यानी कि नैतिक, और सामाजिक यानी कि सोशल, इन तीनों तरह से जीवन में सुधार करना है। ये संघ शिल्प जागरूक नहीं होते हैं बल्कि श्रमिकों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे स्वभाव से आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसलिए सामूहिक सौदेबाजी की संस्था और सहकारी उद्यमों की स्थापना, आपसी बीमा, लाभ बंटवारे और इस तरह की संस्था में विश्वास करते हैं। इसके बाद है क्रांतिकारी संघ, रेवोल्यूशनरी यूनियंस। क्रांतिकारी संघ पूंजीवादी उद्योगों का विरोध करते हैं। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा रेवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, यानी कि फौरन उग्र टाइप के होते हैं। इसकी जगह हड़ताल, बहिष्कार, घेराव जैसे कट्टरपंथी तरीकों से समाजवादी व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्रांतिकारी संघ निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकते हैं। पहला है अराजकतावादी, एनार्किस्ट यूनियंस। यह संघ मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अराजकता का मतलब ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, यानी कि नष्ट करने की कोशिश करना। तो एनार्किस्ट यूनियंस क्या होती हैं? जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, आमतौर पर हिंसक साधनों का उपयोग करते हैं। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, अराजकतावादी। हिंदी वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी एनार्किस्ट नाम से, यानी कि अराजकता फैलाना, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करना। दूसरा है राजनीतिक संघ, पॉलिटिकल यूनियंस। ऐसी यूनियनों का उद्देश्य राजनीतिक कार्यवाही द्वारा पूंजीपतियों की शक्ति को छीनना होता है ताकि श्रमिक अधिक शक्तिशाली बन सके। इसका एक रफ एग्जांपल आप देख सकते हैं, फार्मर्स यूनियंस। हालांकि हम इसको पूरी तरह उससे रिलेट नहीं कर सकते और मैं समझता हूं कि शायद ये एग्जांपल भी सही नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हम उसको जोड़कर देख सकते हैं आपको समझाने के लिए दृष्टि से। फिर है शिकारी संघ, प्रेडेटरी यूनियंस। प्रोफेसर हॉक्सी द्वारा शुरू किए गए ऐसे संघ नैतिक, कानूनी या नैतिक विचारों के बावजूद किसी भी तरह से अपनाकर लाभ लूटने और मामले की निर्मम खोज में विश्वास रखते हैं। यानी कि शिकारी संघ, प्रोफेसर हॉक्सी का मानना यह है कि जो प्रेडेटरी यूनियंस होते हैं वो नैतिक, कानूनी या नैतिक विचारों के बावजूद या उसको छोड़कर किसी भी तरह से लाभ कमाने में विश्वास रखते हैं। किसी साम दाम दंड भेद सब तरह से हथियार अपनाकर इसको लाभ कमाने की कोशिश करते हैं इस तरह की यूनियंस। शिकारी संघ में दो प्रकार के यूनियन होते हैं। पहला है गोरिल्ला यूनियंस और दूसरा है लूट खसोट यूनियंस। गोरिल्ला यूनियंस कौन सी होती है? जिन्हें इंग्लिश में भी गोरिल्ला यूनियंस कहा जाता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आतंकवाद और अन्य हिंसक साधनों का सहारा लेने के सहित किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मालिक हैं जो रोज पर शासन करते हैं। दूसरा है लूट खसोट संघ, यानी कि ये दोनों ही संघ किससे रिलेटेड है? ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड किससे है? ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, यानी कि ये यूनियन जो बनाई जाती है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक द्वारा बनाई जाती है। लूट खसोट संघ, होल्ड अप यूनियंस। श्रमिक संगठनों के बेईमान मालिक और बेईमान नियोक्ता अपने उत्पादों को बहुत अधिक दरों पर बेचकर ग्राहकों का शोषण करने की साजिश करते हैं। इस प्रकार अर्जित धन का बड़ा हिस्सा इन बेईमान तत्वों की जेब में चला जाता है। श्रमिकों के लिए बहुत कम, यानी कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसमें क्या है, लूट खसोट संघ ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रेड यूनियन तो बन जाती है, लेकिन इसके जो मेन नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, और लीडर से के जो करीबी लोग होते हैं वो और एम्प्लॉयर यानी कि मालिक कंपनी का, ये दोनों मिलकर एक गठजोड़ कर लेते हैं और ग्राहकों को लूट खसोटने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका लाभ सिर्फ ये दोनों ही लेते हैं प्रॉफिट का। जो ट्रेड यूनियंस के सदस्य होते हैं, आम मेंबर्स जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, उन मेंबर्स को इसका लाभ नहीं मिल पाता है जो भी प्रॉफिट होता है। तो इस तरह के यूनियंस को क्या कहा जाता है? होल्ड अप यूनियंस, यानी कि लूट खसोट संघ। तो ये हमारे मेनली कुछ यूनियंस थे, टाइप ऑफ यूनियंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम आपको डिफरेंट अप्रोचेस बताएंगे और साथ ही अलग अलग तरह के थिंकर्स की डेफिनेशंस बताएंगे, जो एक एक लेक्चर में हम 15-15 मिनट के 2 लेक्चर आएंगे, उसमें हम आपका सारा कवर कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।